मौजूद है बनने बुजुर्ग में। यहाँ पर सांसद जी का आना हुआ है और कई योजनाओं को लोकार्पण सांसद जी ने किया है। तो अभी हम जानेंगे जनता से राय कि आखिर जनता को क्या उम्मीद है। भाई बताएं क्या समस्या आ रही है आपको? हमें समस्या क्या है कि हमारे लायक जन धन के हमारे परेशान है, तो उन्हें गौशाला बनाई जाए। रात दिन जैसे रात सोए ना जाएगा तो दिन में क्या करे, अभी नींद के मारे बीमार हो जाए क्या होंगे नहीं, तो गौशाला बना। आज ग्राम बनने बुजुर्ग में सांसद उत्सव धाम का लोकार्पण किया गया और इसके पहले बैरवार में और हरपुरा में आज 3 स्थानों पर सांसद उत्सव धाम का लोकार्पण किया गया। सांसद निधि का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है, अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है, उस दृष्टि से इस तरह के कामों का चयन करके जिसमें ज़्यादा लोगों को लंबे समय तक उसका लाभ मिलता रहे, उसका वो उपयोग करते रहें और किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उसका लाभ मिले। मैंने सांसद उत्सव धाम, कहीं सांसद चौपाल, कहीं बेटी विदाई बाटका, इस तरह के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर जो आगे बढ़ाया है, उससे जहाँ को ग्रामीणजनों को लाभ हो रहा है, वहीं बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो वो हमसे पूछते हैं ये आप कैसे बनाते हैं, इसका डीपीआर हमको बताइए, इसके हमको फोटोग्राफ हमको बताइए, ताकि हम अपने क्षेत्रों पर भी कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखने में आता है कि गरीब व्यक्तियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शहर से बुलाकर पेंडाल लगा सकें और उनको जब इस तरह का बना हुआ स्ट्रक्चर मिलता है तो वो आसानी से इसका उपयोग करके न केवल बेटी की शादी करते हैं बल्कि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में भी, चाहे वो दुर्गा उत्सव हो, गणेश उत्सव हो, किसी के घर में सगाई, लगन, बलिदान का कार्यक्रम हो, जन्मदिन का कार्यक्रम हो, ऐसे सारे कार्यक्रमों का आयोजन करने की दृष्टि से ये सांसद उत्सव धाम काफ़ी उपयोगी साबित हुए। मंत्री जी जैसे आप बताएं, आपने अभी कई योजनाओं के बारे में आपने घोषणा की है और आपके कई अधिकारी हैं उनका मानन नहीं कहते हैं। क्या कारण है कि उनको लाभ नहीं मिलता है? जो गरीब आदमी उसको लाभ नहीं दिया जाता है, क्या कारण है? लाभ तो दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है। लाभ तो हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, हम देश भर में जाते हैं। ये 4 करोड़ आवास मोदी जी के बनने के पहले कहाँ बने थे? 12 करोड़ घरों में पानी पहुँच गया, कितने सैकड़ों घरों में पानी पहुँचा था। ये इतने करोड़ों जो बन गए, ये बन गए हैं आयुष्मान भारत योजना कार्ड, ये कहाँ मिले थे? तो काम हो रहा है, बाकी लोगों तक पहुँचने के लिए लगातार चल रहा है। जो बचे हुए हैं उनको भी नहीं, जो गरीब है वो गरीब अपनी जगह है। मंत्री जी वर्मा जी ने बताया कि ये सांसद उत्सव धाम ये ग्राम के लिए समर्पित किया गया। अब जिम्मेवारी पूरे ग्राम की बनती है, केवल मैंने पंचायत की अकेली नहीं बनती, पूरे ग्राम के लिए समर्पित हुआ है। अब जिसके घर में कोई कार्यक्रम होना है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। वहां पर भी हमने कहा, नजदीक देखा, हमने कहा दाऊ साहब, हमने कहा आइए, हमने कहा तो वो कैंची हमको पकड़ाने लगे। मैंने कहा कैंची मुझे नहीं, आपको ही काटना है, ये लोकार्पण आपको ही करना है। मेरे लिए तो सामान्य चीज है। आप सभी के प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद से मुझे पूरे देश में जाने का अवसर मिलता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार में मुझे लगातार तीसरी बार मंत्री बनाया। 16वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में, फिर 18वीं लोकसभा में। लेकिन मंत्री में अपने टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी जिले जो अपनी लोकसभा के जिले हैं, इन जिलों के बाहर मैं मंत्री हूं, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में जब आता हूं तो मैं आपका सेवक पहले बन जाता हूं। मैं जब देश के दूसरे राज्यों में जाता हूं, अभी कल रात्रि में ही मैं चेन्नई, मदुरई से लौटा। वहां पर कार्यक्रम करने जाना था। कुछ कार्यक्रम पीएमओ ऑफिस से, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से तय किए जाते हैं, कुछ कार्यक्रम संगठन के द्वारा तय किए जाते हैं और लगातार देश के राज्यों में, कभी तमिलनाडु, तो कभी कर्नाटक, तो कभी आसाम, कभी त्रिपुरा, कभी जम्मू कश्मीर, कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी चंडीगढ़, हरियाणा, लगातार महाराष्ट्र, मतलब ऐसे सभी जगह जाना पड़ता है। मैं पहले ज्यादा गांव में आता था, समय पर्याप्त होता था।
लेकिन अब आप सभी के प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद से केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में स्थान मिलने के उपरांत जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उन बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के बीच में भी जब समय मिलता है, उस समय में अपने क्षेत्र के गांव में जाने का मैं लगातार प्रयास करता हूं। बाकी समय पर भी हमारा जो टीकमगढ़ में हमारा कार्यालय है, कार्यालय में हमारे स्टाफ के लोग, हमारे वरिष्ठ सहयोगी गण, भाई विवेक जी, अनुराग जी, ये वहां पर रहते हैं। क्षेत्र के लोग, दूसरे टीकमगढ़, छतरपुर के, निवाड़ी के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, वहां पर देकर जाते हैं। कहां पर पत्र पहुंचाना है, कहां पर फोन करना है, कार्यालय से उसका अनुमोदन किया जाता है। जिस काम में यह लगता है कि हमको इंटरवीन करने की, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, हमारे सहयोगी हमको बताते हैं, तो फिर हम दूरभाष से, फोन से चर्चा करके, संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके उस समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करते हैं। हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब टीकमगढ़ जिले के कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन आदरणीय विवेक चतुर्वेदी जी, उनका भी स्वागत है। हमारे सांसद प्रतिनिधि कृपया हम अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष सम्मानीय पटेल जी से अनुरोध करते हैं चलिए शुरू कीजिए। साहब यहीं आ जाओ। मुश्किल है, ऊपर की भी आ जाए, ऊपर तक आ जाएंगे, जल्दी आ गई सब आ गई। तो बैठिए ऊपर वान की भी ले लीजिए ये फोटो। हम मार्जिन ले लो, ले लो। अरे यार तो हम बता देते हैं। पूरी जनवरी में मानी जनवरी में तो नहीं देखते हैं चीज। ये आ गई लो आ गई भैया तुम आ जाओ ठीक है ले लो। नरेंद्रो विनश्वाः सचिनः पूषा विश्ववेदा सचिनस्कार शांति रामा शांति 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 महाभद्रः भद्रुवा सर्व
सर्वथाय जी को भी दो। ओम श्री शिवाय नमः माधवाय नमः ओम नारायण नमः ऋषिकेशाय नमः पुरुषाय नमः शिवाय नमः नारायण नमः ऋषिकेशाय नमः पुरुषाय नमः हरि ओम श्री शिवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः ऋषिकेशाय नमः ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वथाय स्पुंडरी कक्षाय तुम भी आ जाओ तुम चले जाओ आप चले जाओ। चले जाओ।